बात है समाजवादी पार्टी में उन्हें वापसी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में उनका समझौता नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। आप देखिए कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और राजनीति में कोई भी वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, मुझे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट जिन पर होने जा रहे हैं उपचुनावों के तहत समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के तहत चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुकाबला यहां पर खेलती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी जिस आधार पर कहती हुई नजर आ रही है कि लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता और साथ ही साथ पूरे देश भर में तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आई समाजवादी पार्टी अब 10 की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं दावा करती हुई नजर आ रही है कि ये सीटें भी उनके खाते में जाती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव की जो विधानसभा सीट है वो ज्यादा चर्चाओं में देखी जा रही है। विधानसभा सीट करहल विधानसभा सीट को लेकर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहां पर यादव चेहरे को उतारने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी के छोड़े हुए एक नेता पर दांव आजमाने वाले हैं। सोबरन यादव को लेकर दावा किया जा रहा है कि पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीति के रूप में देखे जा सकते हैं। जहां करहल विधानसभा सीट को लेकर यह दावा किया जा रहा है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से समाजवादी पार्टी एक चेहरे को नवाज सकती है। इन चेहरों में शिवपाल यादव का नाम, इंद्रजीत सरोज का नाम, राम अचल राजभर का नाम और नाम पल्लवी पटेल का भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या पल्लवी पटेल का जो नाम देखा जा रहा है, क्या पल्लवी पटेल की वापसी सपा में होती हुई नजर आएगी? कई संकेत, कई कारण, कई वजह यहाँ पर नजर आती हैं कि पल्लवी पटेल को सपा की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले अगर पल्लवी पटेल ने उपचुनावों के बीच में ये फैसला नहीं लिया तो फिर सिराथू विधानसभा सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि आखिरकार अब पल्लवी पटेल क्या यहाँ पर फैसला लेती हुई नजर आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष आखिरकार कौन हो सकता है सपा की तरफ से? यहाँ पर नामों की चर्चा कई होती हुई नजर आई, लेकिन पल्लवी पटेल का जिक्र काफी तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सपा ने जिस पीडीए का नारा दिया उस पीडीए के तहत अल्पसंख्यक कैटेगरी में पल्लवी पटेल आती हैं। साथ ही साथ पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा सीट से सपा की विधायिका भी हैं और ऐसे में पल्लवी पटेल ने इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो चर्चाएं ज्यादा तेज हो गई कि पल्लवी पटेल अब सपा में वापसी कर रहेंगे। क्या लगता है कि सपा में वापसी उपचुनाव से पहले पल्लवी पटेल की होगी और ऐसे में क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को निभा सकती हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस ढंग से पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के जो रिश्ते रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, जाहिर सी बात है इसकी चर्चा पूरे देश की राजनीति में हो रही है। और जिस ढंग से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारा पल्लवी पटेल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी जो है समझौता नहीं है, गठबंधन नहीं है, ऐसे में अखिलेश यादव को लगातार पल्लवी पटेल तेवर दिखाते हुए नजर आ रही थी। और जिस तरीके से पीडीए यानी अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो नारा था उसके कटाक्ष के तौर पर पीडीएम का नारा दिया असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन करके, और पिछड़ा दलित और मुस्लिम, और साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है उसको कहने से कतराते हैं, अखिलेश यादव मुस्लिमों की राजनीति करने से कतराते हैं, और असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन करके इस बात के संदेश देने की कोशिश की कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं, हमें मुस्लिम जो है वोट दें। लेकिन चीजें जो है वो बिल्कुल इसके विपक्ष में रही और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को, चाहे वो बात करें अखिलेश यादव की, चाहे वो बात करें हम फिर राहुल गांधी की या कांग्रेस, तमाम जो चेहरे हैं इन पर जो है कहीं ना कहीं जनता ने जो है भरोसा जताया। और अब पल्लवी पटेल को लेकर के जिस तरीके से जिक्र चल रहा है कि क्या वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी में उन्हें वापसी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में उनका समझौता नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। आप देखिए कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। मौके की तलाश रहती है, जिधर मौका मिलता है
उधर जो है नेता तमाम तरह के पलटी मारते हुए नजर आते हैं और समझौता करते हुए नजर आते हैं। इस देश में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और कांग्रेस का भी गठबंधन जो है हो रखा है और एक तौर पर हमने देखा था कि लगातार शिवसेना जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ जो है राजनीति करती हुई देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है अब देखिए कि जिस तरीके से टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है जो एनडीए में है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम अगर उदाहरण पर नजर डालें तो देश की राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और आने वाले समय में पल्लवी पटेल जो है वो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक भी हैं। तो मुझे लगता है कि उनको लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं इसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को लेकर के क्या चिंतन मंथन करती हुई नजर आती है। देखिए, बिल्कुल राजनीति में पल पल बदलते स्वभाव के जरिए ही कहा जाता है कि आज जो जिसका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी बन जाएगा। तो ऐसे में जहां पल्लवी पटेल की वापसी को लेकर तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पल्लवी पटेल को वापसी करनी ही पड़ेगी वरना सिराथू विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वहीं एक और नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो दरवाजे खोले गए थे, दरवाजों को लेकर कई ऐसे विधायक नजर आए थे जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे बैठे थे और समाजवादी पार्टी से कन्नी काटते हुए नजर आए थे, जिसमें मनोज पांडे, पूजा पाल, ये ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जो उस दौरान सपा का साथ छोड़ गए थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में सपा के बेहतर प्रदर्शन के साथ वापसी चाहते हैं और कहते हैं कि सपा में अब उनकी एंट्री होनी चाहिए। तो वहीं कार्यवाही की बात यहाँ पर की जा रही थी सपा की तरफ से। सपा प्रवक्ता का कहना था कि इन विधायकों की वापसी से पहले उन पर कार्यवाही हो सकती है और दल बदल कानून के तहत उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है और ऐसे में बड़ा यहाँ पर एक्शन सपा की तरफ से लिया जाएगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना भी इन तमाम विधायकों का मुश्किल हो सकता है। तो इन्हीं तमाम कयासों के जरिए पल्लवी पटेल की वापसी को लेकर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जिक्र यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी किया जा रहा है जो राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी का गठन सपा से अलग होते हुए करते हुए नजर आए, कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद ये बात कहते हुए नजर आए थे कि कोई क्या कहीं से गया है। अखिलेश यादव को बयान सुनिए पहले आप, जो उस वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा था। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव का दावा था कि उनकी पार्टी से कोई गया नहीं। तो अब ऐसे में क्या संकेत मिल रहे हैं कि जो गया नहीं है तो क्या उसकी वापसी यहाँ पर हो सकती है? क्योंकि देखा जाए तो वो अभी भी हिस्सा है। क्या लगता है सिरा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव अभी तक नहीं मानते हैं कि वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो मंजर हमें देखने को मिला इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं फंसते हुए तो नजर आए, 7 लोगों ने छोड़ा। क्या लगता है कि सपा की तरफ वापसी करते हुए नजर आएंगे, भरोसा फिर से सपा पे करते हुए दिखाई देंगे? जी, मुझे लगता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। उन्होंने बीएसपी का रुख किया, भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, समाजवादी पार्टी का रुख किया और जाहिर सी बात है जिस पार्टी में रहते हैं और तमाम तरह के बयान देते हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहते हैं और फिर उन्हें पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त होने के चलते कई बार उन्हें जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अकेले चुनाव लड़ते हैं और जाहिर सी बात है उनको उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिलेगी और दलितों में जिस तरीके से उनका प्रभाव रहा है तो उनको ये उम्मीद रहती है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो चौंकाने वाले थे, चौथे नंबर पे जो सिमटते हुए नजर आते हैं, पहले दूसरे तीसरे पर भी नहीं, सीधा चौथे नंबर पे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोच का विषय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अब अपने अकेले दम पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, अपनी राजनीतिक जो पकड़ है, जो राजनीतिक सियासी रसूख है उसको खोते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखिए तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके खिलाफ जनता ने वोट किया। आप देखिए मायावती जो है, एक वक्त था कि मायावती को लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम वो दल थे वो असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन मायावती कुछ खास कर नहीं पाती, यानी इंडिया गठबंधन का जो काम है वो बिगाड़ती हुई नहीं नजर आई, जिस बात की हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे। और जिस तरीके से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाकर कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इस उम्मीद में थे कि जनता जो है उन पर विश्वास करेगी। लेकिन ये मुकाबला सीधे तौर पर मैं शुरू से ही कहता आया हूँ
कि एनडीए और इंडिया बनाम था, इसमें बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। और वही हमें देखने को मिला यूपी की सियासत में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। अब ये तमाम जो छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, या फिर जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं मिलती हुई समाजवादी पार्टी से नजर आएंगी। चाहे हम बात करें पल्लवी पटेल की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, या तमाम जो बड़े चेहरे हैं, ओपी राजभर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये नाम है जो अब समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ओपी राजभर का नाम भी लिया गया है, क्योंकि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोषित से चुनाव तो लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब वही ओपी राजभर की बात करें तो अपनी इस सरकार को घेरते हैं कि जनता ने मोदी योगी को नकार दिया। ओपी राजभर उस कड़ी में देखे जाते हैं जो पलटू राम के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि आज इधर हैं तो कल उधर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कल सपा की तरफ होते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने एक फैसला लिया था। फैसला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर था। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर और सीटों को बचाने को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो एक बड़ा फायदा सपा को होता हुआ नजर आएगा, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का होगा। लेकिन अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, सिराथू विधानसभा सीट। आखिरकार क्या बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इस पूरे माहौल में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या फैसला यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।